हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे फेडरल बैंक पे बात करेंगे। मंथली और वीकली के चार्ट पे आपको दोनों पे दिखा दूंगा। अभी इसने क्लोजिंग दी है 162.85 के आसपास। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, इसमें चार्ट से बात कैसे करेंगे, पूरा एनालिसिस आपको करके दिखा दूंगा। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये चैनल पे मैं स्विंग ट्रेड्स डालता हूँ। साथ में आपको फिल्टर स्टॉक मिलते हैं, आपका एनालिसिस जो है वो नैरो डाउन हो जाता है। साथ में आपको लर्निंग बहुत मिलती है, कैसे चार्ट को रीड करना होता है, चार्ट से बात कैसे करनी होती है, वो सारी लर्निंग आपको मिलती है। कोई न्यूज़ होती है मार्केट में, कैसा मूव आ सकता है, कौन सा सेक्टर चल सकता है, वो सारी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ताकि आप अगर छोटी कैपिटल के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी किस स्टॉक में जाना चाहिए। कोई स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं, उसको एसएल कहाँ लगाना चाहिए, टारगेट कहाँ पे निकलना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको गाइडेंस मिलती रहेगी चैनल पे। कोई स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की यात्रा पे, या फिर वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं फेडरल बैंक का एनालिसिस। आज 162.85 के आसपास, यानी कि 163 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। ये आप चार्ट देख रहे हैं मंथली का, यानी कि 2012 से 2024 का 12 साल का चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने जो हाई मारा था फेडरल बैंक ने, वो 530 रुपये का हाई मारा था। और कोविड में यही स्टॉक आपको मिल रहा था अराउंड 37 रुपीज़ का। 37 रुपीज़ का स्टॉक मिल रहा था, जिस स्टॉक ने 530 का हाई मारा हो 2014-13 के आसपास। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि आगे इसकी जो एक ग्रोथ लेवल है वो कहाँ तक जा सकता है। बट आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें क्या पर्सपेक्टिव रखना चाहिए आपको। ये 530 के लेवल अभी आप छोड़ दो, क्योंकि वो एक लेवल थे जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। उसके बाद इसमें एक अच्छी गिरावट आई और उसके बाद ये साइडवेज मूव में ही चैनल में चल रहा है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि आगे कैसे ट्रेड कर सकता है। साथ में 4 जून को रिजल्ट हैं, तो उससे भी इस पे इफेक्ट पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर पे, आईटी सेक्टर पे मैंने आपको इन्फोसिस की वीडियो में बताया है, अगर आप वो देखेंगे तो दोनों सेक्टर्स पे इफेक्ट पड़ सकता है और आपको एक पॉजिटिव मूव दोनों सेक्टर पे आता हुआ दिखेगा। अगर आप वेट करेंगे, क्लैरिटी का वेट करेंगे, तो आपको क्लैरिटी वाले रेट मिलेंगे और ये ऊपर भी जा सकता है जल्दी। तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखें, और जो भी मैं व्यू यहाँ पे दूंगा वो सिर्फ एक व्यू होगा, उसको आप मेरी रिकमेंडेशन ना समझें, अपना मेरा व्यू है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, जो मेरे को लगता है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं इसमें और देखते हैं इसके जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क की है 157 के आसपास। ठीक है, 157 पे इसलिए मार्क की है क्योंकि यहाँ पे इस लेवल को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, और इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसमें 2012 के आसपास, तो यहाँ पे 2014 में इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ली थी, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस मिली इसे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2024 के आसपास फिर रेजिस्टेंस मिली, यानी कि 2014 से जो रेजिस्टेंस थी 2024 में उस लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया, यानी कि 10 साल की जो रेजिस्टेंस थी उसको उसने रिस्पेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 4 महीने यहाँ पे ट्रेड करने के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और वापस रीटेस्ट करने आया। आप यहाँ देखेंगे तो इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है इसने, तो अब जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, ये सपोर्ट बन चुका है इसका, ये जो कैंडल इसने क्लोज दिया है। इस कैंडल का हाई इसने मारा था 168.85 के आसपास, और क्लोजिंग दी है 162.85 पे, यानी कि 6 रुपये नीचे, 6 पॉइंट नीचे। अब कैसे ट्रेड कर सकता है ये, ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी अपने एक ब्रेकआउट एरिया से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट जोन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसने 5 महीने टाइम भी ख़राब करा है, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दी है, नीचे क्लोजिंग नहीं दी 157 के। तो उम्मीद यही है कि यहाँ से अगर ऊपर शुरू करता है और 170 के लेवल काटता है, यानी कि ट्रेड तो ऊपर कर ही रहा है इन दो लेवल के। अगर ऊपर देखेंगे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट जोन के ऊपर है, यहाँ से देखेंगे इस लेवल के ऊपर, वो भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बट 170 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ से मेरा जो एक मानना है, जो मैं आपको परफेक्ट इसमें बता सकता हूँ, वो ये है, अगर ये 175 के ऊपर ट्रेड करे, 175 के अगर ऊपर ट्रेड करेगा तो वहाँ से तेज़ी इसमें देखने को मिल सकती है आपको, और बहुत तेज़ी से ये भाग सकता है। तेज़ी मतलब असल की तेज़ी आपको इसमें दिख सकती है अगर ये 175 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। 175 के ऊपर सस्टेन करे, यानी कि एक दिन ट्रेड करके बंद करे, 1.5 दिन 2 दिन, तो ये सस्टेन कर लेगा, और उसके ऊपर आपको तेज़ी एकदम दिखेगी 225 के लेवल तक, यानी कि 250 तक भी दिख सकती है। इस लेवल तक आपको तेज़ी इसमें दिख सकती है, 250 के लेवल तक। तो यहाँ से आप लगा लो 75 पॉइंट्स हैं, अगर 175 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 75 पॉइंट्स की तेज़ी आपको दिख सकती है यहाँ से। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ से 40% की रिटर्न आपको एक पैटर्न पे दिख रही है मुझे, क्योंकि जब भी इतने बड़े लेवल का ब्रेकआउट आते हैं, ये जोन में इतना बड़ा ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से तेज़ी से ज़रूर निकलेगा और 40% रिटर्न आपको ज़रूर देगा। इसमें आप अगर देखेंगे एक्साइड स्टॉक, वो भी ऐसे मूव करके गया। इसमें आप DLF देखेंगे, वो भी ऐसे मूव करके गया था।
बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सेम पैटर्न पे सेम मूव देके गए हैं, उनमें से एक स्टॉक है, ये पैटर्न बन चुका है, रेडी हो चुका है, 1 महीने की क्लोजिंग भी ऊपर दे दी है इसने। अब जून में ये और तेज हो सकता है यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज दे गया 157 के। तो आज मैं 2 जून को, यानी कि मंथ शुरू हुआ है अभी, इसके ऊपर आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि 1 महीने की इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ से एक तेज़ मूव, आपको 40% की रिटर्न वाला मूव अगर बैंकिंग सेक्टर चलता है तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने बात करी मंथली पे, बट मंथली पे एक और चीज़ है जो आपको आइडेंटिफाई यहाँ पे मैं करा दूँ कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो आप देखेंगे ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करके चल रहा है, इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं किया है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ से एक बड़ी कैंडल, यहाँ से एक बाउंस आपको बड़ा देखने को मिल सकता है अगले महीने फेडरल बैंक के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई फेडरल बैंक की मंथली के चार्ट पे बात। अगर यही मैं इसको वीकली के चार्ट पे कर दूं तो यहाँ पे पैटर्न आपको थोड़े और क्लियर दिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी उस पर पूरा यहाँ पे एक सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट, यहाँ रिस्पेक्ट, यहाँ रिस्पेक्ट, यहाँ रिस्पेक्ट, यहाँ रिस्पेक्ट, यहाँ पे रिस्पेक्ट, तो पूरा लेवल को मान के चल रहा है। और यहाँ पे अगर एक और ट्रेंड लाइन लगाओगे तो अब ट्रेंड चैनल में है। तो मेरा मानना यही है कि अगर ये 175 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है 250 के लेवल तक। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्टॉक बन चुका है। अब अगर आपको ऐड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस पे आप ऐड कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ से इसमें एक बड़ा मूव बाकी है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऐसे मूव के बाद बहुत तेज़ी दिखा के गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2014-15 के आसपास भी इसने इसी लेवल पे रेसिस्टेंस ली थी 2 बार और यहाँ से बहुत तेज़ी से गिरावट आई थी। अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे गया जो कभी नहीं देके गया था। 4-5 हफ्ते इसने ऊपर ट्रेड किया, यानी कि सस्टेन हो चुका है इसके ऊपर। अब यहाँ से एक बड़ा मूव आने की ऊपर की तरफ उम्मीद है। पहला लेवल 200, दूसरा लेवल 225, तीसरा लेवल 250। तो 3 लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं फेडरल बैंक के अंदर। और वीकली और मंथली के चार्ट पे दोनों पे मैंने आपको बता दिया कि कैसा ट्रेड कर सकता है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो कमेंट कर लो, और इन्फोसिस की वीडियो ज़रूर देखो क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आगे की सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।